शिद्दत से मुझसे हमें जाने दो। मुझे वो लगा बोल रहा है रुक जा मैं बेडू लेके आ रहा हूँ। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो सवाल हम तक पहुंच ही जाता है। और आपने तो इतनी शिद्दत से हमसे क्वेश्चन पूछे थे तो इसके आंसर तो हमें दे रहे ही थे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज है मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड प्राची। सो हाय एवरीवन, और आज हम आपको आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर्स देने वाले हैं जो आपने हमारी Q&A वाली पोस्ट के नीचे पूछे थे। और आप लोग को लग रहा होगा कि हमने सेम क्यों आउटफिट पहन रखा है। सो ये कोइंसिडेंस है। और आज क्या है? आज है महाशिवरात्रि, जिसकी वजह से हम लोगों ने सूट पहना हुआ था और हमारा सेम हो गया, दोनों का कलर हाँ। येलो येलो। तो बिना किसी देर के अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो आप हमें प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आगे वीडियो में हम किसी को कोई ऑफेंड हो जाए तो उसके लिए हम पहले ही माफ़ी मांगते हैं। हाँ पहले ही आप प्लीज़ कोई भी ऑफेंड मत होना। दिस वीडियो है नेहा का। आर बोथ ऑफ यू कमिटेड? इफ नॉट, हु इज़ योर क्रश? सो दीपिका, आर यू कमिटेड? नो, किसने कहा? नहीं एम आई कमिटेड? सॉरी नहीं है। Yeah. हम दोनों नहीं है कमिटेड, सॉरी। We are not committed. And who is your crush? क्रश? अगला क्वेश्चन है तनुजा जोशी T8E का। अगला क्वेश्चन है तनुजा का। Why do Deepika like Agra so much? So Deepika, why do you like Agra so much? I like Agra because Agra is something हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वहाँ बहुत ज़्यादा। और हिस्ट्री में बहुत बार मुझसे क्वेश्चन पूछते थे मेरे सर, तो इसलिए मुझे आगरा बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग को पता नहीं होगा, ये SST में स्पेशली हिस्ट्री की टॉपर हुआ करती थी। हो फिर भी साइंस ले ली। ज़रा साइड से चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाद अंसारी का दीपिका के लिए। आर यू कमिटेड दीपिका जी? हियर इज मायरा। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो भाई? नहीं हूँ मैं कमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनय भट्ट का। ये प्राची असली में इतनी मासूम है या खाली दिखावा है? एक दिन लाइव स्ट्रीम करके इसकी पोल खोलो। प्राची और सीधी दोनों अपोजिट वर्ड है। एक साइड प्राची को रख दो और एक साइड सीधी को रख दो। जलेबी की तरह सीधी है गाइस। इसकी पोल हम बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। आप हमारी इस वीडियो में 1 मिलियन व्यूज़ ला दो, हम पक्का इसकी पोल खोलेंगे। एंड आई एम डैम श्योर आप नहीं लेके आओगे तो इसकी पोल खुलेगी भी नहीं, साफ सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चंद्रकला रमेश जोशी जी। नैनीताल ट्रिप की कोई फन स्टोरी बताओ। फन स्टोरी? नैनीताल ट्रिप एक हॉरिबल स्टोरी बन गई थी हमारे लिए। हमें लगा कि हमारी पहली और आखिरी स्टोरी रह जाएगी। सो बेसिकली क्या हुआ था, हम 4 जने गए हुए थे नैनीताल ट्रिप पे घूमने। हम लोग नैनीताल गए हुए थे घूमने। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों को मना के कि प्लीज़ हमें जाने दो। तनुजा और नेहा हम लोग गए थे। हमारा प्लान था कि हम जाएंगे वहाँ जाके नैना पीक जाएंगे, ट्रैक करेंगे, वापस आएंगे और बोटिंग करेंगे, घर आ जाएंगे। शाम को 4 बजे तक हमें डेडलाइन दी थी, शाम को 4 बजे घर पे होने चाहिए। लेकिन 4 बजे तक तो हम वहाँ नैनीताल में नैना पीक का जो एंट्रेंस है हम खड़े हैं 4 बज गए। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे जो ड्राइवर अंकल है उनने हमें बहुत तगड़ा मैनिपुलेट करा कि बच्चों तुम वहाँ मत जाना, वहाँ ऐसे वैसे लोग आते हैं। एक्चुअली वहाँ भालू आता है तुम्हें उठा के ले जाएगा। वहाँ चीता आता है, चीता आता है तुम्हें खा जाएगा। वहाँ बहुत फैमिली वाला माहौल नहीं है, वहाँ बहुत छिछोरे लड़के आते हैं, तुम वहाँ मत जाओ बेटा, आप मेरी सिस्टर्स जैसी हो। तो ये सिस्टर्स फिर भी लड़के वहीं गई जहाँ उन्हें ना जाने के लिए हमने वहाँ अपने पैसे वेस्ट किए। पहले उन्होंने हमें मैनिपुलेट किया कि आप खाली नैना पीक जाओगे, वहाँ से तो आपको मैंगो शेप दिखेगा, तो वो तो मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा। एक काम, उन्होंने हमसे मैंगो देखना तो 1500 हाँ। बोला ऑफ सीजन चल रहा है 1500 लेते हैं, और हमको लेकर गए। बोला मैं आपको क्या क्या दिखाया था, मैं हिमालय दर्शन दिखाऊंगा, खुरपा ताल और सूखा ताल। और हम वो कौन सा मंदिर था वो एक बीच में मंदिर भी है एक नॉर्मल सा, वो और AC पॉइंट, सेल्फी पॉइंट और AC गुफा, कुछ ऐसा AC गुफा, ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। तो हमें लगा कि बहुत अच्छी जगह ले जा रहा है, अच्छी डील बैठ रही है हमारी, कर लेते हैं। हम लोग चले गए। अब जब हम गए उन्होंने हमें खुरपा ताल दिखाया। कहाँ से? ऊपर पहाड़ी से दिखा रहे बेटा, वो देखो नीचे खुरपा ताल है। हम ऊपर से देख रहे हैं, वाह। हमें लगा कि खुरपा ताल लेके जाएंगे, मैं ताल हमारे बगल में हो गया और हम वहाँ खेलेंगे, पानी से ऐसे करेंगे। मतलब उन्होंने ये सब किया। और फिर उसके बाद हमसे बोल रहे, कह रहे आप ना एक काम करो, कैमल्स बैक पे कर लो ट्रैक। तो फिर हमने खुद ही मैनिपुलेट नहीं, हम कैमल्स बैक में क्यों जाए, हम गए नैना पीक, क्योंकि नैना पीक किया। और वो जो ड्राइवर था उसने हमसे बोला कि वो भी हल्द्वानी, उन्हें रुद्रपुर में काम है तो वो भी हल्द्वानी आ रहे हैं, तो वो तुम्हें हल्द्वानी
छोड़ दूंगा, तुम लोग ट्रैक कर लो, मुझे कॉल कर लेना। और उन्होंने हमसे एडवांस में पेमेंट ले ली थी, 300 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे हमसे, 1800 रुपये ले लिए थे। अगर तो क्या हुआ कि हम लोग ट्रैक पे गए, ठीक है, हम लोग गए वहाँ, हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जैसा मैं बोला कि हाँ, भालू seriously। मिलेगा, चीता मिलेगा, बंदर भालू मिलेंगे, आलू तक नहीं मिला भाई वहाँ। फैमिली वाले लोग नहीं आते वहाँ, तो ऑलमोस्ट फैमिली फैमिली वाले वाले थे। और हम पहुँचे, हम मतलब 3:30 तक हम नीचे आ गए थे, ठीक है, नैना पीस हम वहाँ पूरा ट्रैक करके अपना नीचे आ गए। ड्राइवर अंकल फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, अलग अलग नंबर से ट्राई करें, उठा रहे हैं। हम बोले कहाँ हो भैया, तो बोले आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में सवारी मिल गई थी, उसको छोड़ के आ रहा हूँ, ठीक है। आधा घंटा हो गया, 4 बजे वो हमको दिख रहे हैं, वो दूसरे टूरिस्ट को लेकर ऊपर घुमाने ले जा रहे हैं, हमसे हाथ हिला रहे, कह रहे बेटा रुक जाओ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। एंड आप इमेजिन करोगे, हम एक तो पहली बार घर से इतनी दूर गए, वो भी अकेले। चलो हमने कहा अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, हम वहाँ पे रुके हैं, ठीक है। हमसे कह रहे तब तक तुम कुछ खा पी लो, मैं आता हूँ अभी। तो हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह ली थी और उतने में वो वहाँ चले गए, ठीक है, उन्हें लेके चले गए। उसके बाद 4 से 5, 5 से 6 बज गए और अंधेरा हो गया। ठंडों का टाइम था तो अंधेरा हो गया, नवंबर का टाइम, अक्टूबर लास्ट था ना, अक्टूबर लास्ट था, तो इसलिए अक्टूबर लास्ट था, तो अंधेरा होने लगा, 6 बहुत अंधेरा हो गया। पहले तो वहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज वगैरह भी थी जो वहाँ पे बैठी हुई थी। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वहाँ पे कुछ लड़के थे, सिर्फ लड़के, मतलब एज के भैया लोग होंगे बड़े, 7 to 8 थे, वो ग्रुप में आए हुए थे और वो स्मोकिंग कर रहे थे वहाँ पे। और हम 4 लड़कियाँ वहाँ पे खड़ी, अपने ड्राइवर को फ़ोन लगा रहे, भैया आ जाओ आ जाओ, आ ही नहीं रहे, बोल रहे आ रहा हूँ, 5 मिनट दो, 5 मिनट, क्योंकि और उस टाइम पे पता है हम लोग इस सोच पे उन पे भरोसा करके रुके हुए थे कि हमारे पैसे उनके पास है, हमने एडवांस में पेमेंट किए तो वही हमें ले जा लेंगे। और वो तो दूसरी सवारी को लेकर घूमने में लगे, नैनीताल घुमा रहे हैं, हम रुके ठीक है। घर से फ़ोन आए जा रहे हैं, भाई हमारे घर वाले, मेरी मम्मी कह रही आ तू घर आज, कभी नहीं जाएगी ट्रिप में। तनुजा और नेहा ने अपने घर, नेहा के चाचा बोले मुझे गाड़ी का नंबर भेजो, तुम ये करो, मतलब वो थोड़ा हमारा डर का माहौल हो गया, क्योंकि obvious सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो रोने लग गई थी। बस लाइक कि भाई हम घर कैसे जाएंगे, एक तो चलो प्लेन होता तो हमें कुछ ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, हम पैदल चलते, भाई हम पहाड़ से कैसे आई थी। वो फिर उस टाइम पे वहाँ चीता और भालू सब आ जाते हाँ, हैं, सही जंगल बात का है। रास्ता था नीचे मॉल रोड तक, और बजे के बाद मॉल रोड बंद हो जाती है, तो हमें बस स्टैंड तक भी कौन छोड़ता, तो हम दूसरी गाड़ी ले भी नहीं सकते थे। तो फिर क्या हुआ, वो जो वहाँ पे जो भी भैया लोग थे जो स्मोकिंग करे थे, उनमें से एक हमारे पास आके बोलते हैं कि आप बहुत परेशान लग रहे हो, हम आपको छोड़ देते हैं अपनी गाड़ी से, हम आपको होटल तक छोड़ देंगे, नीचे कोई होटल है मॉल रोड में, वहाँ तक छोड़ देंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। अब वो बोले थोड़ी देर रुक जाओ, हमने कहा हमें लेट हो रहा है, हमारा ड्राइवर आ जाएगा, वो कहे थोड़ी देर रुक जाओ, हमारा उनका जो ड्राइवर है वो खाना खा रहा है, वो उतनी देर से बैठ के उन्होंने खाना नहीं खाया, फिर बाद में उतनी देर से दे वर नोटिसिंग टू अस कि ये लोग की परेशान है, नर्वस है, और वो इसके पास आके बोल रहे हैं कि सिस्टर आप तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हो, और सिस्टर नर्वस होकर रोने लग गई, सिस्टर बोलिए भैया सिस्टर कमज़ोर है। देन उसके बाद फाइनली हमारा ड्राइवर अंकल जो थे आगे, और पता है उन्होंने वो आए, वो अच्छी बात है, उन्होंने मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी बात करवा देना ड्राइवर से, जैसी वो आए तब तो फिर और कलेश में बात करवाई, तो वो ड्राइवर क्या बोल रहा है पता है, बोल रहा है कि आपकी बेटियां नहीं आई थी नीचे, मैं तो कब से रुका, इन लोगों ने नैना ट्रैक में हम 3 घंटे से वहाँ रुके हैं नीचे, वहाँ जंगल में खड़े हैं उसके लिए, छूटा, और बोल रहे हैं फिर वो हमें छोड़ के गए, हल्द्वानी ही छोड़ के गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालू का हेयर केयर वीडियो दो दीदी, कौन सी दीदी से भाई? आपके लिए ही है, आपके ही हेयर की केयर कर देखो, हेयर का मैं ये सीन बताऊं तो मैं कुछ भी केयर नहीं करती हेयर की, हेयर है ही नहीं अब केयर करने के लिए, पूरे आप लोगों ने नज़र लगा दी है। अरे नहीं है भाई, अब नहीं है। और मैं इसमें 1 रुपये वाला शैम्पू लगाती हूँ सनसिल्क का, तो कोई मुझसे नहीं कहेगा कि आप बहुत महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हो। नो। आशुतोष, बेस्ट मेमोरी टुगेदर क्वेश्चन मार्क। बेस्ट मेमोरी जैसा हमारा कुछ भी नहीं है, हम जब भी साथ होते जो भी हमने मेमोरी बनाई है वो सारी बेस्ट है, और अभी भी हम कुछ ना कुछ मेमोरीज बना ही रहे हैं बिहाइंड द सीन में, जो हम यहाँ नहीं दिखा सकते अभी। बहुत अच्छा है, हम जब भी मिलते हैं सारी मेमोरीज बनते हैं। XYZHJIS का XYZ लंबे बालों का क्या राज है दीपिका जी, इन छोटे बालों का क्या हाल है प्राची जी। तो पहले से मेरे बाल 10-12 हर दिन झड़ते हैं। मेरे बाल छोटे नहीं हैं, मीडियम है, ये उसने काट रखे हैं। पहले इसके बाल भी मेरे जितने ही थे, इसने कटवा दिए हैं और मैंने नहीं कटवाए, अगर आप चाहो तो मैं कटवा दूंगी। कटवाने में एक्सपर्ट है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूल लस्सी का। ओह माय, एक मिनट, हमारे इसमें क्वेश्चन पूछने वाले कैसे क्वेश्चन? नहीं, इंसान हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, नॉन लिविंग थिंग्स हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गरम पीरियड्स का ब्लड, अमूल लस्सी, वाओ। तो अमूल लस्सी जी हमसे पूछ रहे हैं वेयर इज योर अदर गैंग मेंबर्स मिसिंग एंड दैट उड़न खटोला नेहा। क्यों उड़ते आती तुम्हारे पास? और हमारे अदर गैंग मेंबर्स महाशिवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं, ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए गए हुए हैं। वो बोल रहे हैं गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से लालू का। लालू जी को बहुत क्वेश्चन पूछने हैं। आप कहाँ रहते हो उत्तराखंड में एंड वेयर इज योर होम टाउन? तो हम दोनों बेसिकली उत्तराखंड में हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं, और मेरा होम टाउन है रानीखेत और मेरा है भीमताल। क्वेश्चन है मोहिनी रॉयल ने लिखा है आप दोनों का कोई बॉयफ्रेंड है क्वेश्चन मार्क। हे भगवाना, ये तो बार
हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मतलब बॉयफ्रेंड के बिना ज़िंदगी नहीं है क्या? सोच ही नहीं जा सकती। फ्रेंड्स आर ऑल्सो आर नाइस टाइप। हमारे पास दोस्त हैं। क्वेश्चन है पवन श्रीवास्तव का, दीपिका आप इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती हैं? पता नहीं यार कैसे कर लेती हूँ, पर कर ही लेती हूँ फिर अब फ़िलहाल के लिए तो। बट मुझे लगता है कि मुझे और इम्प्रूव करना है, क्योंकि और भी अच्छे लोग हैं और हमें हमेशा सीखना चाहिए और जो सीखना चाहिए। पीरियड्स का ब्लड, मुझे लग रहा है कि इसका ब्लड निकला नहीं है बॉडी से, बेचैन हो जा रहा है। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? क्वेश्चन मार्क होम। हम कुछ भी नहीं करते, हम बेरोज़गार हैं, ऑफिशियली बेरोज़गार हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हम कोई पैसा नहीं कमाते। बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, और ये क्वेश्चन भी पूछा है गरम पीरियड्स का ब्लड ने। भाई इसको कितना ब्लड फ्लो है, बताओ भाई। बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी मेरी दो है, दो बता दूँ? बताओ। ठीक है। पहली है कि एक बार मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आया था, तो मैं SK अग्रवाल नहीं है हल्द्वानी में, जो हल्द्वानी में तुमको पता होगा, फिर फेमस है बच्चों का जो है वो डॉक्टर, तो वहाँ गई थी। और वहाँ वो पहले मंडी वाले में था, तो वहाँ रेलिंग नहीं लगी है आगे से। हाँ। तो मैं बच्ची थी, तो मैंने वो रेलिंग के अंदर अपना मुँह डाल दिया। मुँह डाल तो दिया, अब मुँह बाहर ना निकले। तो पापा बोले तेरा गर्दन काटना पड़ता है। यार रेलिंग में तो काट सकते थे, तेरी गर्दन काटना ज़्यादा जरूरी समझा? मजाक कर रहे थे कि सच में काटते मेरी गर्दन। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने खुद ही अपनी गर्दन घुसाई थी भाई, क्योंकि मैं ना वो गुब्बारे वाले को देखी थी, मैंने कहा वो गुब्बारे वाला कहाँ को जा रहा है, तब तक मेरा गुब्बारा बन जाए। मेरी गर्दन वहाँ अटक गई, तो वो सबसे बेकार था। और दूसरा था कि एक बार मैं जोकर का पार्ट खेल रही थी अपने घर में, तो रुई कह रही वो धूप होती है, उसको मैंने धूप बना के 2 नाक में डाली, 2 कान में डाले। यार तो चलो, उसके बाद मैं जोकर बन के सबको डरा रही थी घर में, अपने मम्मी पापा मेरी बहन को। कान की निकल गई, एक नाक की निकल गई, दूसरी मैंने सांस ली तो वो अंदर चली गई। वो अंदर चली गई भाई, वो निकले ना। मेरे को तो मैं मर गई नाक के तो धूप। फिर मुझे लगा कि मैं इसे जलाऊंगी तो यहाँ से खुशबू। देन एक दिन मेरे चाचा आए थे, तो चाचा ने मुझसे कहा कि तू जोर से शी कर, तो चाचा ने हाथ से करा था। तो मेरी चाचा चाय पी रहे थे, तो मैंने शी करा, चाचा की चाय में मेरा धूप गिर गई, तो धूप पे गिरी थी। हाँ वो भी गिरा था। चलो मेमोरीज है। मेरी भी ऐसी 2-3 मेमोरीज है। तो क्या हुआ था, जब मैं बचपन में छोटी थी, जब मैं 2 या 3 साल की थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो मेरे चाचा लोग हैं उस टाइम, वो जेल वाला ट्रेंड चल रहा था ना बाल खड़े करने का, तो वो लोग सब कॉलेज जाते थे। जब मेरे चाचा लोग, तो वो अपने बाल सेट करके जाते थे ऐसे जेल से। अब मैं उन्हें रोज़ देखती थी, तो मैंने क्या किया, मैंने वैसलीन का डब्बा लिया, नया डब्बा लेके आई थी मम्मी पहले दिन कैंटीन से, और मैंने वो निकाला, उसको ऐसे ऐसे बाल अपने, मेरे छोटे छोटे बाल थे उस टाइम पे, से मतलब बेबी कट था वो वाला, बॉब कट टाइप का। मैंने अपने पूरे बालों में वैसलीन लगाया, और खड़े तो वो हुए नहीं, और भी चिपक गए आपस में ऐसे ऐसे ऐसे, और पूरे कपड़े ख़राब कर दिए। उसके लिए मम्मी ने मुझे फिर बहुत धोया था हाथों से। वैसे तो धोया ही था साफ़ करने के लिए, लेकिन मारा भी बहुत था। जूने से रगड़ा फिर इसके बालों को, क्योंकि वैसे निकलेगा ही नहीं ऐसे। तभी मेरे बाल इतने छोटे रह गए। तो अगर आप लोग बोलते ना हेयर केयर, तो ये आप कर सकते हैं, वैसे लगा सकते हैं सर पर। और एक बार क्या हुआ था, जो तिल का तेल होता है मंदिर के लिए लाते थे उसको दिया जलाने के लिए, तो मंदिर में दिया जला हुआ था। मैंने वो पूरा नई बॉटल थी, उसको खोला, 1 लीटर की बॉटल थी, उसको ऐसे ऐसे डालते गई, तेल उसमें भर गया, दिया ओवरफ्लो के पूरा ऐसे ऐसे। और मैं घर खेल रही थी, मैंने मम्मी का दुपट्टा उड़ा हुआ था, तो वो मम्मी का नया दुपट्टा था, वो भी पूरा गंदा हो गया, उसमें पूरा तेल ही तेल लग गया, वो दाग भी नहीं निकले, फिर मम्मी ने फेंक दिया था बाद में। तो उस दिन भी मुझे मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा मारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से अमूल लस्सी का, What is wrong with Neha? Please help her get in a special school for intellectual disability. उसके साथ क्या गलत है ना, ये हम आपको अभी बताते हैं इसका आंसर। वेट, नेहा को ही कॉल कर लेते हैं, हम नेहा को कॉल करते हैं, वो आपको बताएगी कि व्हाट्स रॉन्ग विथ हर। हेलो, जो क्वेश्चन है, अमूल लस्सी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ नेहा, तो उसका रिप्लाई दे दे प्लीज़। उसका रिप्लाई वो था, अमूल लस्सी, shall I hang you using a रस्सी? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से गरम पीरियड का ब्लड। बोथ ऑफ यू प्लीज आंसर दीज क्वेश्चन। योर फेवरेट मूवीज? मेरी फेवरेट मूवी है मैं तेरा हीरो और ये जवानी है दीवानी। मेरी है बाप की कमाई और लव मॉकटेल, साउथ की है। नेक्स्ट है योर फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग है लग जा गले। मेरे तो ऐसा कुछ फेवरेट है नहीं, मूड के हिसाब से डिपेंड करता है। फेवरेट कलर? बचपन में तो पिंक कलर के लड़ते थे। लेकिन अभी मेरे को मतलब पेस्टल शेड्स ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है कलर्स का सीन। योर फेवरेट यूट्यूबर? मैं इसकी फेवरेट यूट्यूबर हूँ, और मेरी फेवरेट यूट्यूबर ओब्वियसली ये है।
हम दोनों एक दूसरे के फेवरेट यूट्यूबर हैं। योर फेवरेट पर्सन। तो जो हमारा फेवरेट पर्सन है उसको शायद ये पता होगा कि वो हमारा फेवरेट पर्सन है। बाकी पता है। पता है। राइट। फेवरेट स्पोर्ट्स। बताओ आपका फेवरेट स्पोर्ट्स। पिड्डू। फेवरेट प्लेस। फेवरेट प्लेस जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ हो तो वो प्लेस ही फेवरेट बन जाती है। बेस्ट लोगों के साथ जगह मैटर नहीं करती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भावना खाती का, प्राची के यूट्यूब चैनल में वीडियो क्यों नहीं आ रही है आजकल? मेरे यूट्यूब चैनल में अभी वीडियोस नहीं आ रही है रेगुलर, क्योंकि मेरे पास कंटेंट की कमी है। जैसे जैसे मेरे पास कंटेंट आएगा मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी। आप लोग इसको सजेशन दे सकते हैं कि मुझे किस टाइप की वीडियोस डालनी है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिसके हमने दिए आंसर्स। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस वीडियो वॉज मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली। सो मिलते हैं आप लोगों को हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमको देखते रहिए। बाय बाय।